हेलो एवरीवन, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, इरिक इरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसके आज हम जो इरिक इरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इरिक इरिक्सन जो था, इसकी मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसको आज डिस्कस करेंगे। इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जॉन इरिक्सन के सहयोग से ये विकसित किया गया था। ठीक है, मतलब ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जॉन इरिक्सन के माध्यम से, इसके सहयोग से व्यक्त किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला जो सिद्धांत है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, इस सिद्धांत में क्या होता है, इस थ्योरी में बच्चे, तो ये मैं लिख देती हूं, इस थ्योरी में, इस सिद्धांत में जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, इस बच्चे की क्या होती है, पर्सनैलिटी, बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है डेवलप होती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है डेवलप होती है, पर्सनैलिटी विकसित होती है। ठीक है, तो इसमें जो था 1950 में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। कब? 1950 में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक जो थी वो पब्लिश की गई थी 1950 में। अब इरिक एरिक्सन जो है, इसने क्या बताया, यहाँ पे जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें इसने 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी स्टेजेस बताई हैं? 8 स्टेजेस बताई हैं। 8 अवस्थाएं जो हैं इसमें बताई हैं। तो ये जो 8 स्टेजेस हैं, इन 8 अवस्थाओं में बच्चों का विकास किस तरह से होगा, ये जो 8 स्टेजेस, 8 अवस्थाएं बताई हैं, इसमें 8 अवस्थाओं में बच्चों का विकास जो है किस तरह से होता है, तो इन्होंने एडोलसेंस तक ही नहीं बल्कि एडल्टहुड तक की बात करी है। इन्होंने किशोरावस्था, एडोलसेंस तक की ही नहीं बल्कि एडल्टहुड तक की बात की है। ठीक है, तो इसमें एडोलसेंस तक ही नहीं, मत कि बच्चा किशोर अवस्था तक ही इसने नहीं बताया, इसने अडल्टहुड तक की बात कर दी है। ठीक है, तो ये मूल रूप से सिगमंड फ्राइड के विकास के मनोलैंगिक चरणों से प्रभावित थे। तो एरिक एरिक्सन जो थे, ये मूल रूप से क्या थे, ये भी मैं लिख देती हूँ, मूल रूप से सिगमंड फ्राइड के विकास के साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल चरणों से प्रभावित थे। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या बताया, यहाँ पे जो 8 स्टेजेस हैं उनकी बात करी है, तो इसने यहाँ पे बताया कि व्यक्तित्व जीवन भर में 8 चरणों से गुजरता है। इरिक रिक्स ने कहा कि जो व्यक्ति है वो 8 चरणों से होकर गुजरता है और उसका विकास होता है, और प्रत्येक एक विशिष्ट मनोसामाजिक संकट से चिन्हित होता है जिसमें हल किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आती हैं। तो 8 स्टेजेस कौन सी हैं, उनको 1 बाय 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो 8 स्टेजेस जो हैं, 8 अवस्थाएं, नंबर 1 पे आएगी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है कौन सी स्टेज में आता है, इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। इसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, सारी स्टेजेस को देख लेते हैं पहले कौन कौन सी है। दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड
शेम एंड डाउट, मतलब बच्चा अवस्था इसको कहा जाता है, तो इसको टुडलहुड बोलेंगे, ठीक है। बच्चा अवस्था इसको कहा जाता है। थर्ड आ जाती है 8 स्टेजेस में से, तीसरी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। गिल्ट, ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज है, या ये वाली जो स्टेज बताई है इसने, ठीक है, ये वाली प्री स्कूल में आ जाएगी। कौन से? प्री स्कूल। और इसी में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को कौन सी स्टेज कहा जाता है, तो इन्फेंसी स्टेज। इस तरह के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है तीसरी है। चौथी आएगी इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रायरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रायरिटी, इसको बोलेंगे उद्योग बनाम हीनता। उद्योग बनाम हीनता। और ये कौन सी स्टेज है? ये आएगी स्कूल एज। स्कूल एज आ जाएगी, ठीक है। नंबर 5 पे आएगी, नंबर 5 पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, तो इसको बोलेंगे पहचान बनाम भूमिका भ्रम। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ठीक है। और इसको कौन सी स्टेज बोलेंगे? एडोलसेंस, किशोरावस्था। एडोलसेंस, किशोरावस्था। नंबर 6 पे आएगी सिक्स्थ जो स्टेज बताई है एरिक एरिक्सन ने, जिसका नाम है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। वर्सेस आइसोलेशन, तो इसको बोलेंगे अंतरंगता। अंतरंगता बनाम अलगाव। बनाम अलगाव, ठीक है। तो ये वाली जो है इसको युवा अवस्था बोलेंगे, यंग अडल्टहुड बोलेंगे। यंग अडल्टहुड इसको कहा जाता है। ये सिक्स्थ स्टेज बताई है एरिक एरिक्सन ने। नंबर 7th वाली आ जाएगी, जिसको बोलेंगे जनरेटिबिलिटी। जनरेटिविटी वर्सेस स्ट्रेंथ या स्टेनेशन, तो इसको बोलेंगे जनन क्षमता बनाम स्थिरता। जनन क्षमता बनाम स्थिरता, तो ये जो है इसको बोलेंगे मिडल एडल्टहुड। मिडल एडल्टहुड में आ जाती है। और नंबर 8 पे जो 8वीं स्टेज बताई है, इसको बोलेंगे ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मतलब कि अखंडता, अहम अखंडता बनाम निराशा। तो ये 8 स्टेजेस हैं और इसमें लेटर या लेट एडल्टहुड आती है, ठीक है। तो इसमें वयस्कता का अंतिम चरण होता है। तो ये जो है 8 स्टेजेस मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, जो कि इरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। किसकी 8 स्टेजेस बताई हैं? तो अभी हमने शुरू किया है इसका साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें इसने 8 स्टेजेस बताई हैं कि व्यक्ति 8 चरणों से होकर गुजरता है और उसका विकास होता है। तो ये 8 हैं। अब इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं नंबर 1 पे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये जो है जिसको कहेंगे विश्वास बनाम अविश्वास, तो ये वाली इन्फेंसी स्टेज मैंने आपको बताई थी। 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। और इसमें गुण कौन से हैं? गुण आशा। और महत्वपूर्ण संबंध की अगर हम बात करें, रिलेशन की बात करें, तो वो किससे है?
महत्वपूर्ण संबंध होता है बच्चे का माँ के साथ। अब 0 से 1 साल तक का बच्चा है तो माँ के साथ ही रहेगा, ठीक है, उसको माँ की जरूरत होती है, तो माँ के साथ संबंध होता है। और इसमें जो जैसे क्वेश्चन रहते हैं, फ्यूचर क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि बच्चे में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इन्फेंसी स्टेज में जो क्वेश्चन होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर या अपने से रिलेटेड, तो उसमें क्या क्वेश्चन होते हैं कि क्या मैं दुनिया पर भरोसा कर सकता हूँ, जैसे कि खिलौना वगैरह त्याग दिया जाता है बच्चे के द्वारा। तो इसी तरह से इरिक एरिक्सन ने इस स्टेज में क्या कहा कि सिद्धांत का पहला चरण है शिशु की बुनियादी जरूरतों को माता पिता या देखभाल करने वाले पूरा करते हैं। पेरेंट्स आ जाते हैं इसमें, पेरेंट्स जो है बच्चे की जरूरतों को पूरा करेंगे या पेरेंट्स के अलावा जो उसकी देखभाल कर रहे हैं वो उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे। और ये अवस्था वह अवस्था है जहां बच्चे अपनी देखभाल करने के साथ लगाव शैली सीखता है। जो उसकी देखभाल करते हैं उसके साथ उसका क्या होता है, लगाव हो जाता है। अगर बच्चे की देखभाल सिर्फ माँ कर रही है तो माँ के साथ उसका ज्यादा लगाव होगा, पिता कर रहा है पिता के साथ लगाव होगा, या अन्य कोई भी कर रहा है तो उसके साथ बच्चे का क्या होता है, लगाव हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर बच्चा भूखा है तो उसे खाना मिलेगा, ठीक है। और इस सिद्धांत की अवधारणा जो है इसका अध्ययन, ठीक है, बॉल्बी और आइसबर्थ ने उनके लगाव सिद्धांत में अधिक किया था। इरिक एरिक्सन के शोध के अनुरूप जो था इन्होंने ये किया था। तो ये वाला जो है ये आ जाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो बताई गई है इरिक एरिक्सन की। सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बताया था स्वयता, शर्म और संदेह इसको कहा जाता है, ठीक है, स्वयता, शर्म और संदेह। तो ये कौन सी स्टेज बताई थी मैंने आपको अभी, टुडलहुड बताई थी, बच्चा अवस्था बताई थी। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल या 2 वर्ष तक का होता है, ठीक है। तो इसमें 1 या 2 साल तक के बच्चे को आप ले सकते हैं। तो इसमें जो है बच्चा डगमगाने लगता है, डगमगाने लग जाता है, ठीक है। 1 से 2 साल तक का बच्चा, इच्छाएं होती हैं बच्चे के अंदर, कुछ पाना होता है, खाना है तो उसके लिए इच्छा होगी बच्चे की, और अभिभावक जो पेरेंट्स हैं उनसे उसका संबंध होता है। और अस्तित्व फ्यूचर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बच्चे के मन में क्या होता है, क्वेश्चन, क्या मेरा ऐसा होना ठीक है, ठीक है। तो इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चे को, इस स्टेज में बच्चे को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे शौचालय, कपड़े पहनना वगैरह जो है वो बच्चे को सिखाया जाता है। जैसे बच्चे ने वॉशरूम जाना है तो वो सिखाया जाएगा, कपड़े कैसे पहनने वो सिखाया जाएगा। तो वो चीजें जो है बच्चे को धीरे धीरे जो है वो सीखने लगता है। जैसे जैसे बच्चा कुछ ऐसे स्टिमुलस यानी कुछ उत्सर्जन या उत्तेजना वाले कार्य करेगा तो उसमें जैसे मोटर क्षमताओं पर नियंत्रण करना हासिल करेगा और आसपास की चीजों को पहचानना सीख जाएगा। तो इस स्टेज में बच्चा डगमगाएगा। धीरे 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 जब बच्चा जैसे 1 से 2 साल तक का हो रहा है तो धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, चीजों को समझने लगेगा, उसकी इच्छाएं होगी, पेरेंट्स से पूछने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे बात करने लग जाएगा, प्रशिक्षण पेरेंट्स के थ्रू भी उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ये चीज ऐसे करनी है। धीरे धीरे जो है, ऐसा तो नहीं कि बड़ों की तरह कुछ सिखा दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो है चीजें जो है इसमें सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये है सेकेंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वर्सेस गिल्ट। तो इस अवस्था को मैंने बताया था आपको कि पहल बनाम अपराध बोध कहा जाता है, और ये प्री स्कूल स्टेज आती है इसमें। प्री स्कूल स्टेज, प्री स्कूल स्टेज इसमें फैमिली आ जाती है बच्चे की, फैमिली, और बच्चे के एम होते हैं, इच्छाएं उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और कौन सा, 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा इस स्टेज में होता है, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर क्वेश्चन उसका होता है कि मेरे लिए कुछ करना, जैसे चलना, कार्य करना, ठीक है, या खोजबीन करना, औजारों का प्रयोग करना, कला बनाना इत्यादि। बच्चा क्या करेगा, धीरे 3 से 6 साल तक का बच्चा होगा तो ड्राइंग वगैरह बनाने लगेगा, या चीजों से खेलना, जैसे चीजों से खेलेगा या उससे टूट भी जाएंगी या वो तोड़ भी देगा उनको, तो उनको जोड़ना सीखेगा, तो वो चीजें आ जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें जो है पहल बनाम गिल्ट भी होगा बच्चे में, यानी बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझना सीख रहा होता है। आसपास जो भी लोग हैं बच्चे के, उसको क्या करेगा, वो
अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उनको समझ रहा होता है, और बुनियादी कौशल जैसे भौतिकी के सिद्धांतों को सीख रहा होता है। कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनको वो सीख रहा होता है, उनकी फैमिली उसको सिखा रही होती है, अपने परिवार से सीखेगा। सबसे पहले तो बच्चा परिवार में रहेगा, ठीक है। चीजों को जैसे ऊपर क्यों नहीं जाती, नीचे क्यों, मतलब जैसे कि मान लो उसने बॉल ऊपर फेंकी तो वो नीचे क्यों आ रही है, वो भी देखेगा कि ये नीचे ही आ रही है बार बार। तो जैसे गिनना, बोलना, उद्देश्य बनाना शुरू करेगा। जैसे फैमिली परिवार में उसको सिखाया जाएगा, जैसे 1 2 3 4 ABCD कुछ भी सिखाया जा रहा है तो वो गिनना, बोलना, सारी चीजों को सीखेगा। प्री स्कूल अवस्था जो है ये आती है इसमें, ठीक है। तो वो चीजों में एक्सपेरिमेंट करना सीखेगा। जैसे खेल रहा है तो वो देखेगा कि गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो वो चीजों को देखने शुरू करेगा, उनको सीखना शुरू करेगा, समझना शुरू कर देगा इस स्टेज में। उद्देश्य बनेंगे परिवार के साथ, ठीक है। तो ये चीजें जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट रहेगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आएगी, जो चौथी स्टेज बताई है इसमें। चौथी स्टेज का नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रायरिटी। ठीक है, ये 7 से 10 वर्ष तक के बच्चे के लिए है। ये वाली स्टेज जो मैंने आपको बताई थी, ये कौन सी स्टेज है, इसको क्या कहेंगे? उद्योग बनामहीनता, स्कूल एज इसको कहेंगे, स्कूल एज इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रायरिटी, इसमें बच्चे की एबिलिटी देखी जाएगी, क्षमता आ जाती है, ठीक है। इसमें बच्चा पड़ोसियों के साथ मिलेगा, बच्चा स्कूल भी जाएगा, ठीक है। या 5 से 11 वर्ष तक के बच्चे भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर क्वेश्चन क्या होता है बच्चे का इसमें? फ्यूचर क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं लोगों और चीजों की दुनिया में सफल हो सकता हूँ, ठीक है। स्कूल, खेलना वगैरह, बच्चों से मिलना, पड़ोसियों से बात करना, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये जो स्टेज है इसका उद्देश्य उत्पादक स्थिति को पूरा करना होता है, यानी जैसे खेलना, इच्छाओं को पीछे छोड़ देना। जैसे खेलना भी छोड़ देगा बच्चा धीरे धीरे, क्योंकि 10 वर्ष तक का बच्चा और 11 वर्ष तक का बच्चा तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, ठीक है। तो बच्चा जो है खेलना छोड़ रहा है, ठीक है, या फिर इच्छाओं को पीछे छोड़ रहा है। तो इसमें प्रौद्योगिकी के मूल और सिद्धांतों का विकास किया जाता है। जैसे शर्म, अपराध बोध, हार और हीनता का अनुभव होता है। जैसे मान लो किसी गेम में वो हार गया तो उसको थोड़ी शर्म भी लगेगी, हीनता वाली भावना आ जाएगी कि वो जीत गया, ठीक है। इस तरह से वो चीजें आ जाती हैं। तो पढ़ना, लिखना, समय बताना, ठीक है, और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करता है। तो एरिक्सन ने प्राथमिक विद्यालय के वर्षों को आत्मविश्वास के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को मान लो पनिशमेंट दी जा रही है, पनिश किया जा रहा है, ठीक है, तो उन्हें क्या लगता है कि टीचर ने मेरे को मारा है, या मान लो माता पिता ने, मान लो उसके पेरेंट्स ने उसको मान लो थप्पड़ लगा दिया या डंडे से मारा, ठीक है, तो क्या करेगा उसको, जैसे वो बोलेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे को ये नहीं कर पाए, मेरे को मार रहे हैं, मैंने ये कर दिया तो मेरे को, मेरे से प्यार नहीं करते हैं। तो चीजें जो है उसके अंदर आ जाएंगी, और उसमें अपनी कि वे शिक्षकों जैसे कि क्षमताओं के बारे में हीनता की भावना विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो वो जो है इस स्टेज में आता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस अभी मैंने आपको इस क्लास में कवर की हैं, 4 और बच जाती हैं जो हम पार्ट 2 में करेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। हमारे न्यू बैच जो है स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए 8894592402 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।